जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। दोस्तों, ये क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और मैंने इस क्लास में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस आदि सभी के प्रश्नों को इस क्लास में रखा है। दोस्तों, ये क्लास काफ़ी यूजफुल रहने वाली है और याद रखिएगा, मैंने इसमें केवल वही क्वेश्चन को रिपीट किया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए हैं मैंने। दोस्तों, मैंने यूपी जीके की क्लासें बहुत सारी डाल रखी हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो जाकर। और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर बात करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध किया गया था? तो बताइए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर भगत सिंह होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। भगत सिंह के द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, ये बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। क्या वो जमींदार हैं? क्या वो सिपाही हैं? क्या वो किसान हैं? क्या वो मजदूर हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो किया गया था ये सिपाहियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिपाहियों के द्वारा। और दोस्तों, ये जो शुरू किया गया था ये मेरठ से शुरू किया गया था। इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये चर्बी वाले कारतूस के ऊपर हुआ है। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना किया था, इसीलिए इसका विद्रोह किया गया है। और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद पूरे भारत में फैल गया था ये, याद रखिएगा। ये मंगल पांडे जो थे ये 34वीं इन्फेंट्री से थे और इन्होंने बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था। इनको 10 दिन पहले फांसी भी दे दी गई थी मंगल पांडे को। इन्होंने बंगाल में बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था, याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, याद रखिए। 1857 की क्रांति का चिन्ह जो था वो रोटी और कमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला वायसराय कौन था? तो बताइए, भारत का वायसराय कौन था? और पहला था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉर्ड कैनिंग था जो पहला वायसराय था। फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले को तो आप जानते होंगे, इसी ने भारत में अंग्रेजी की व्यवस्था शुरू की थी, इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी लाई गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने जो है भारतीय सिविल की सेवा स्थापना की थी, मतलब इसी के समय में जो आईपीएस आईएएस होता है इसी के द्वारा शुरू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलगाड़ियों की व्यवस्था शुरू गई थी, इसी के समय में रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस से निकलने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया है। ये 1943 ईस्वी में दिया गया है, ये भी याद रखिए। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी को तो आप जानते ही होंगे, ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे और ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का काम है। तो बताइए दोस्तों, न्यायपालिका का क्या काम होता है? कानून की व्याख्या करना, कानून को लागू करना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। न्यायपालिका का काम, तो न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना भी होता है और कानून को लागू करना भी होता है,
याद रखिएगा, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। इसका राइट आंसर सी है। कानून की व्याख्या भी करता है न्यायपालिका और कानून को लागू भी करता है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पॉलिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए, वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 65 वर्ष? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी होगा, 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और 30 वर्ष आयु लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए होनी चाहिए। याद रखिएगा इसको भी। और किसी भी व्यक्ति को मत डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। दोस्तों, एक बार जोर के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एसएससी जीडी के लिए काफ़ी यूजफुल क्लास रहने वाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, संविधान में उल्लेखित वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? 352, 356 अनुच्छेद, 360 अनुच्छेद या इनमें से कोई भी नहीं है? तो फ्रेंड्स, संविधान में जो है वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में मिलती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है, ये भी याद रखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कितनी बार लगा है। तो याद रखिए, अभी एक बार भी नहीं लगा है ये। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लगा है, ये भी याद रखिए। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि संविधान के सलाहकार कौन थे? मुझे ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो बताइए, वो कौन सा संशोधन है जिसे हम भारत का संविधान लघु संविधान कहते हैं? क्या वो 86वां संविधान संशोधन है? क्या वो 42वां संविधान संशोधन है? क्या वो 44वां संविधान संशोधन है? क्या वो 74वां संविधान संशोधन है? तो बताइए, वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो संविधान संशोधन 42वां है और ये 1976 में हुआ था। याद रखिएगा। फ्रेंड्स, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है? तो बताइए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है एक व्यक्ति? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनगिनत बार? तो बताइए। दोस्तों, इसकी कोई गिनती नहीं है। एक व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, ये अनगिनत बार बन सकता है, कोई गिनती नहीं है इसकी। याद रखिएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, अनगिनत बार। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है 161 अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी याद रखिए। और इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो किसी की फांसी की सज़ा भी रोक सकता है, ये भी याद रखिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर वो भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर बताइए, कौन सा है? सिडनी, कैनबरा, पर्थ या मेलबर्न? तो फ्रेंड्स, ये सिडनी है।
जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है, याद रखिएगा सिडनी इज़ द करेक्ट आंसर। और कैनबरा इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा डॉलर है, ऑफिशियल मुद्रा डॉलर। विदेशों की राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो मैं लेकर जरूर आऊँगा, विदेशों की राजधानियों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की राजधानी क्या है? तो इसमें मालदीव की राजधानी बतानी है दोहा, सीरिया, माले या काबुल। तो फ्रेंड्स ये माले है जो मालदीव की राजधानी है और इसकी मुद्रा मालदीवी रुपया है। दोहा कतर की राजधानी है और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है जो भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, राजधानी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, उसमें राजधानी और मुद्रा से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी क्या है? इसकी मुद्रा भी बतानी है कंपाला, लुसाने, बीजिंग या दमिश्क। तो बताइए क्या है इसकी राजधानी? कंपाला इसकी राजधानी है युगांडा की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कंपाला। ये बीजिंग चीन की राजधानी है और दमिश्क सीरिया की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज ज़मीनी जानवर कौन सा है? तो इसका मतलब है सबसे तेज जानवर जो है कौन सा है ज़मीन पर तेज चलने वाला है, दौड़ने वाला? शेर, बाघ, तेंदुआ या चीता? तो फ्रेंड्स ये चीता है जो सबसे तेज दौड़ता है ज़मीन पर, याद रखिएगा। इसकी छलांग 7 फीट की होती है। और फ्रेंड्स ये किलोमीटर में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, याद रखिएगा। चीता सबसे तेज दौड़ता है। उसी के अनुसार इसका राइट आंसर डी होगा, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये स्टैटिक जीके का है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसके द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी गई है? उसका राइटर कौन है? सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, दादा भाई नौरोजी या अबुल कलाम? तो ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो सबसे ऊंची इमारत बतानी है वर्तमान में कौन सी है? आईफिल टावर, पेट्रोनास, कुतुब मीनार या बुर्ज खलीफा? तो फ्रेंड्स ये बुर्ज खलीफा है जो विश्व में सबसे ऊंची इमारत है, बुर्ज खलीफा। और ये सऊदी अरब में है, ये भी याद रखिएगा। एसएससी जीडी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साइंस का है। विद्युत का सुचालक क्या है? तो बताइए विद्युत का सुचालक क्या है? कागज़, शुष्क बर्फ, ग्रेफाइट या पेट्रोल? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑफलाइन कमेंट करके। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध? तो मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट करके मुझे ये भी बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को इसी बात पर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और उनसे भी कहिए वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें।
और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हों तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।